शकुंती यादव, ग्राम झलरिया की निवासी हूँ मैं, पटेलपारा से। अच्छा, तो ये सुनने में आया कि आपका मृत्यु हो गया है, क्या सही बात है? जी, ये तो आवेदन में बना के दिए हैं कि मृत्यु हो गई है। जब महतारी योजना पैसा निकालने गई तब वहाँ से बोले कि तुम्हारा 12/10/2024 में मृत्यु हो गई है। ये बात कौन बोला, वो कहाँ बोले आपको? वो ग्राहक सेवा से। अच्छा, ग्राहक सेवा से बोले जी। तो फिर इसको पुष्टि करने के लिए आप कहाँ गए? कार्यालय परियोजना में। अच्छा, तो परियोजना विभाग में क्या बोले आपको? बोले कि सुधर जाएगा, ऐसे करके बोले। नहीं, आप तो बताए होंगे ना कि जैसे कि मैं महतारी वंदना का पैसा निकालने के लिए गए थे, तो वहाँ पर तो बताए होंगे कि मैं पैसा निकालने के लिए गई तो मेरे को बोल रहे हैं कि आपका मृत्यु हो गया है। तो ऐसे कैसे हो गया था? इस विषय को आप जब रखी आप उनके सामने, तो वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए थे विभाग के लोग, उनका क्या प्रक्रिया था? वो बोले कि तुम्हारे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने की होगी। कार्यकर्ता से हम मिले तो बोले कि नहीं, हम लोग नहीं किए हैं, वो बाबू लोग किए होंगे या सुपरवाइजर लोग, में हम लोग को नहीं पता है। वो बाबू को सुधारने के लिए बोली तो बोले कि मृत्यु प्रमाण पत्र पचनामा गांव से लेके आओ। और लास्ट में फिर बोले आने लगे कि नहीं हो गया, मत लाएगी, ऐसे करके बोले। तो आपसे मृत्यु प्रमाण पत्र और पंचनामा मांग रहे थे? जी। बताइए कि जीवित व्यक्ति आप ही का मांग रहे थे ना? जी, तो मैं बोली कि मैं कहाँ से लाऊंगी, आप लोग के पास जो जमा किए होंगे वही तो ला के देंगे ना। मैं जब जीवित हूँ तो मेरे को मृत्यु क्यों घोषित किए गए हैं? बताइए कि इनको, देखिए मृत तो पहले इन्होंने घोषित कर दिया विभाग के लोगों ने। अब मृत घोषित करने के बाद उन्हीं से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और उनका पंचनामा मांग रहे हैं। बताइए ससुरा सिस्टम कहाँ से सुधरेगा ऐसे में? अच्छा, और क्या बोलते हैं विभाग के लोग? और आप कहाँ कहाँ अब बताने के लिए गए कि नहीं मैं मेरा मृत्यु नहीं हुआ है, मैं जीवित हूँ, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए आप कहाँ कहाँ गए? परियोजना में गई थी तो वहाँ से बोले कि हम लोग साथ एक भाई साहब भी जुड़ गए हैं और इसी परिवार और इन्हीं के फैमिली के हैं। और हालांकि हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी पत्नी लगती हैं और इनकी पत्नी जब डेट कर गई हैं तो इन्होंने भरपूर प्रयास किया कि जीवित हैं, इन सभी चीज़ों को साबित करें। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, वो कैसे साबित करेंगे कि नहीं आपकी पत्नी जीवित है? सर, इसमें मेरा कहने का मतलब है कि जैसे महतारी वंदना है, इसमें पैसा आती है, इसी चलते हम लोग जो है कि 2-4 महीना 6 महीना लमसम नहीं गए थे बैंक में गए तो बैंक से बोले कि नहीं, यहाँ से नहीं निकलेगा, 5-7 हज़ार रुपये जो है ग्राहक सेवा में मिलेगा। तो ग्राहक सेवा में गए तो बोले कि नहीं, ये तो जो है 12/10/2024 को मृत्यु हो गया है जी, ये इसका पैसा नहीं आ रहा महतारी वाला। इसके बाद हम लोग बोले कि क्या करेंगे, तो ग्राहक सेवा वाले बोले कि नहीं भैया, आप लोग परियोजना ऑफिस में जाइए, वहीं बात करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग परियोजना अधिकारी में गए तो वहाँ बाबू से बात किए तो बाबू बोले कि ठीक है, देखता हूँ चेक करके। फिर अपना कंप्यूटर वगैरह खोले, चेक किए तो वहाँ से निकाल करके एक पेज दिए हैं सर, जो भी इसमें है यही है इसमें कि मृत घोषित है, 12/10/2024 को मृत हो गई, जबकि ये आदमी जीवित है, हमारे पत्नी है, ये जीवित है, इसको मृत घोषित कर दिए हैं। ये इससे मैं जो है कि बहुत दुखित हूँ सर अधिकारियों लोग से कि जीवित आदमी को जो है मृत घोषित कर दिए हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इसका छानबीन अच्छा से हो और पैसा जो है मिल जाए, गरीब आदमी का पैसा ना रोके कोई। अच्छा, कितने महीने से लगभग पैसा नहीं आया है? ये लगभग सर 6 माह से पैसा नहीं आया है। अच्छा, और पैसा न आने के कारण क्या क्या समस्या का सामना करना आप लोग, क्या क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आप लोगों को? इसमें सर मेरा पैसा की ज़रूरी था कि यूरिया वगैरह मक्का वगैरह में डालना था, धान में डालना था, और कुछ तबीयत भी ख़राब था। इसके चलते मैं जो है गया था महतारी वंदना का पैसा निकालने के लिए। विशेष यही था सर, और ये ज़रूरत शायद नहीं पड़ता तो हो सकता है 6 महीना से मेरे को जानकारी नहीं था, वो सालों भर से नहीं जानकारी मिलता जी। और हालांकि विभाग का लापरवाही को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट साफ साफ लिखा हुआ है जिसमें मृत्यु घोषित कर दिया गया है। और हालांकि इन सभी चीज़ों को देखते हुए समझ में ही नहीं आ रहा है कि किनका गलती है। जब आप लोग गए थे कार्यालय में तो वहाँ बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गलती है या फिर अधिकारियों की गलती है, किनका गलती है? कुछ स्पष्टीकरण हुआ अभी तक?
सर उन लोग क्लियर नहीं बताया सर। वो बाबू बोले कि नहीं जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ही हो सकता है या तो फिर सुपरवाइजर का हो सकता है। आपने गलती नहीं बताया। वो मेरे को जानकारी नहीं है कि बाबू का गलती है कि सुपरवाइजर का गलती है। इस सभी चीज़ों का शिकायत अभी तक आपने कहाँ कहाँ किया है? इसका शिकायत सर मैं बस वो परियोजना ऑफिस में गया हूँ, वहीं बस बातचीत हुआ है। अब लिखित में शिकायत आप कहाँ की है? लिखित में सर मैं कलेक्टर महोदय के पास शिकायत किया हूँ सर। अच्छा। ये कल वहीं गया था मैं, और मैं लिखित जो है मैं दिया हूँ वहाँ आवेदन कलेक्टर महोदय जी को। और हालांकि ये देख सकते हैं कलेक्टर महोदय को लिखित रूप में आवेदन दिया गया है। इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया है कि नहीं हमारी पत्नी धर्मपत्नी जो है जीवित है और 6 महीना से जो महतारी वंदना का पैसा जो है नहीं आ पा रहा है। आज भी और पहले भी हमेशा शिकायत यही आता था कि ज़मीन पे कोई काम नहीं होता था। अगर कोई काम पास हो गया, सड़क हो या फिर कुआँ हो, इस नाना प्रकार की चीज़ें हैं इत्यादि जो भी हैं, और तो वो सिर्फ ज़मीन पे नहीं होता था। कभी ज़मीन पे नहीं, मतलब कुछ चीज़ें होती है लेकिन ज़मीन पे नहीं होता है। उस समय घोटाला कर दिया जाता है। सिर्फ काम जो है सिर्फ कागज़ों पर ही होता है और यहाँ पर जिंदा आदमी को ही मार दिया गया। बताइए। और इनसे इनका मृत्यु प्रमाण पत्र मांग करके और पंचनामा भी मांगा गया। सही बात है दीदी? जी सही, वही तो बोल रहे थे कि गांव वाले से पंचनामा लाइएगी तो सुधरेगी ये सब करके। और फोटो और आधार कार्ड का फोटोकॉपी और पासबुक का फोटोकॉपी मांगे थे। हाँ बताइए। ससुरा जो अधिकारी हैं खुद तो पहले घोषित कर दिए कि नहीं आपका मृत्यु हो गया। जो आदमी मृतक जो आदमी डेथ कर गया उसी से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, उन्हीं से उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। बताओ कहाँ से ससुरा सिस्टम चेंज होगा। जब ये भाई साहब को परिवार में अगर पैसे की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बता रहे थे कि इनके मेरे बच्चे का तबीयत खराब हो गया था, खेती बाड़ी में कुछ पैसे की आवश्यकता था, तो उस समय पर भी अगर ये नहीं जाते पैसा निकालने के लिए तो उस समय पर भी इनको पता नहीं चलता कि इनकी पत्नी जो है डेट कर गई हैं। क्या बोलेंगे भैया, सच में डेट कर गई हैं कि भूत के साथ अभी हम लोग बैठे हुए हैं? नहीं सर, हम लोग जो है जीवित हैं और ये धर्मपत्नी जो है हमारी ये जीवित है। जानबूझकर कैसे जो है लिख दिए हैं, इसमें मैं बहुत दुखित हूँ। इसमें ठोस जो है कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि अच्छा से अच्छा कार्रवाई करें। जिनमें गलत पाएँ उनको थोड़ा अच्छा से कार्रवाई किया जाए ताकि वो भी सीखें और सुधरें। और ये सही बात है। सिर्फ इन्हीं मामलों में नहीं, पंचायत में गाँव में नाना प्रकार की समस्याएं होती है जिसको लेकर के कलेक्टर महोदय के पास सभी लोग जाते हैं। और हालांकि कलेक्टर महोदय से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर लोग जाते हैं और इनका भी उम्मीद कलेक्टर महोदय से ही है कि इन समस्या से जिन समस्याओं से इन्होंने लड़ रहा है इन समस्याओं का समाधान हो।